वसल्लम की आमद से पहले अरब का दस्तूर इतना बुरा था, अरब का दस्तूर, अरब की हालत इतनी बुरी हो गई थी। एक औरत के साथ बंद कमरे में, एक कमरे में बंद होकर 10-10 लोग मिलकर के एक साथ ज़िना करते थे एक औरत के साथ। ये अरब की हालत थी, इतना बुरा माहौल। लोग आज औरतों की आजादी के हवाले से प्रोपेगेंडा चलाते हैं, ये सोचते हैं कि हमने औरतों को मकाम दिया। मैं कहता हूँ मुस्तफा की आमद ना हुई तो तुम्हारी माँ भी जिंदा ना रही होती। तुम जिन बेटियों की वजह से फख्र करते हो, घमंड करते हो, जिन औरतों की बात करते हो, ये औरतें, इन औरतों का वजूद खत्म हो गया होता अगर नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जलवागरी न हुई होती, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ न लाए होते। एक औरत के साथ 10-10 लोग मिलकर के ज़िना करते थे सिर्फ अपनी ख्वाहिश मिटाने के ख्याल से। मगर वो औरत अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो कोई उसको अपना नाम देने के लिए तैयार नहीं होता था। अरब का समाज ये कहता था कि उस वक्त अगर औरत जिस मर्द की तरफ इशारा कर देती थी कि मेरी कोख में पलने वाला बच्चा फला मर्द का है, तो जिस मर्द का नाम वो औरत लेती थी उसी मर्द की तरफ उस बच्चे को मंसूब किया जाता था। इतना बुरा माहौल अरब का, आप सोच सकते हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतें इज्जत के लिए, इज्जत के हवाले से उनकी इज्जतें रोंदी नहीं जाएंगी, औरतों को सर पे बैठाया जाएगा, बहन की हैसियत से उनको गले से लगाया जाएगा, बीवी की हैसियत से उन्हें प्यार दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। माँ होने की हैसियत से खुदा के प्यारे रसूल ने इतना बड़ा मकाम अता फरमाया कि अगर नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वो जुमला ना इरशाद फरमाया होता, मुस्तफा फरमाते हैं तुम मेरी ताज़ीम में मेरा सजदा करना चाहते हो, खुदा के अलावा सजदा करना किसी को जायज नहीं है। अगर खुदा के अलावा किसी और को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे और मर्द को हुक्म देता कि वो अपनी मां को सजदा करे। ये नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पैगाम, रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी। जरा सोचे हुजूर ने आपके ताल्लुक से कितनी बड़ी बात कही। आज की तारीख में औरतें अपनी इज्जत और अपनी इस्मत की हिफाजत नहीं कर पा रही। इनको चौक और चौराहे पे अपनी जुल्फें खोलकर अपने दुपट्टे को सर से हटाकर इनको अपनी खूबसूरती को नुमाइश करने में इनको मजा आता है। इनको लगता है कि जब तक 2-4 कुत्तों की नजर मेरे ऊपर नहीं पड़ेगी तब तक मुझे लगेगा कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। मैं कहता हूँ 2-4 कुत्तों की नजर पड़े तब तुमको लगता है तुम खूबसूरत हो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरी खूबसूरती के हवाले से मस्जिद नबवी में मुस्तफा जान रहमत ने बात की। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरी इज्जत बढ़ाई, तेरा मकाम बढ़ाया। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फिजा कायम की थी, इस फिजा को कायम करने के हवाले से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दुआ फरमाई थी, रब्बना वबअस फीहिम रसूला मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। Our Lord, you have to send a noble messenger who will recite your verses and who will teach your book and wisdom, who will purify them। हज़रत इब्राहिम दुआ करते हैं, एक परवरदिगारा बहुत ज्यादा रसूल भेजने की जरूरत नहीं है, एक ऐसा रसूल जो तमाम रसूल जो काम मिलकर न कर सके वो तन्हा एक रसूल आमना की हज़रत इब्राहिम का पावर अलग है, हज़रत आदम का पावर अलग है, हज़रत इब्राहिम का पावर अलग है, हज़रत ज़करिया का ख्याल अलग है, हज़रत नूह का ख्याल अलग है। ये तमाम पैगंबर को खुदा ने जो मकाम दिया है, ये तमाम मकामात अगर किसी एक जात में देखना चाहते हो तो किसी और की खाक छानने की जरूरत नहीं है। आमना का लाल को देखो, तमाम पैगंबरों में खूबियां, वो तमाम खूबियां तन्हा आमना के लाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद मुस्तफा, जश्न विलादत मुस्तफा, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद। हजरत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब क़िबला सक़ाफ़ी
वाह वाह यानी हजरत क्या बात है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को भी पता था, वाह वाह वाह। इसलिए आपने रसूला का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, सिंगुलर वाहिद का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, वरना आप ये भी दुआ कर सकते थे रब्बना वबअस फीहिम रसूलन। रसूल ये रसूल की जमा है, आपने जमा के लफ्ज का इस्तेमाल नहीं फरमाया। आपको पता था जो काम तमाम नबी मिलकर के नहीं कर पाएंगे वह तन्हा एक रसूल कर जाएगा। जोर से बोले, जोर से बोले। वाह वाह वाह। पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक ऐसा रसूल, एक ऐसा रसूल जो तन्हा तमाम नबियों का काम अकेला कर जाए। आप कहोगे मौलाना ये हवा हवाई की बातें मेरी समझ से बाहर है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को खुदा ने 1000 बरस की उम्र अता फरमाई, 960 साल तक दुनिया में रहे। 40 साल आपने अपनी उम्र से निकाल कर हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु व तस्लीम को दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम को खुदा ने 950 बरस की उम्र अता फरमाई थी। 1000 बरस में से 960 साल तक, 960 साल तक हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम दुनिया में रहे। 40 साल आपने अपनी उम्र से निकाल कर दी। 960 साल तक दुनिया में रहकर तबलीग करने का मतलब क्या होना चाहिए था? मगर उनके करीब की औलाद हजरत काबिल और हाबिल में आपस में जंग हुई, एक बेटे ने दूसरे बेटे को मारा। हजरत नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम को खुदा ने 950 बरस की उम्र अता फरमाई। 950 बरस तक आप तबलीग फरमाते रहे। रिजल्ट क्या है? ईमान लाने वालों की तादाद 100 की भी गिनती पूरी नहीं होती है। किसी पैगंबर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 600 बरस की उम्र दी, किसी को 700 बरस की उम्र दी, किसी को 950 बरस की उम्र दी, किसी को 1000 बरस की उम्र दी। मगर मेरे पैगंबर को खुदा ने सिर्फ 63 साल की उम्र अता फरमाई। इस 63 साल में नबी कौनैन ने एलानिया तबलीग 40 साल के बाद शुरू फरमाई। यानी जब तक आपकी उम्र 40 को नहीं पहुंची तब तक आपने एलानिया तबलीग शुरू नहीं फरमाई। 40 साल के बाद आपने एलानिया तबलीग शुरू फरमाई। अब मुस्तफा की 63 साल उम्र से 40 साल को निकाल दीजिए, उम्र बच जाती है 23 साल। इस 23 साल में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा हंगामा खेज तबलीग फरमाई है, ऐसा इनकलाब बर्पा किया मुस्तफा ने कि पूरी दुनिया में अगर आप किसी धर्म, किसी मजहब और किसी दीन का अगर सबसे ज्यादा परचम बुलंद है तो वो कोई दूसरा मजहब नहीं है, वो मजहब इस्लाम है। वाह 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 वाह, जोर से बोले। क्या कहने माशाअल्लाह, बहुत बहुत मजहब इस्लाम है जिसका सबसे ज्यादा परचम बुलंद है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 23 साल की उम्र में ऐसा हंगामा खेज तरीके से नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग फरमाई कि आपने देखा, आज आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पर मुसलमान जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। रसूल दीवकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इतने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना होती तो यहाँ कोई ना आता। ये यकीनन नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है जो आपको यहाँ खींच कर लाई है। वहाँ मुस्तफा जाने रहमत ने मदीने में करवटें ली हैं तो आप यहाँ नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुन करके मचल रहे हैं। ये हुजूर का एहसान है। हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जब तक मैं नहीं चाहता हूँ लोग मेरा नाम नहीं ले सकते। यानी अगर कोई गौसे आजम का नाम ले तो गौसे आजम की मर्जी शामिल होती है, अगर कोई गौसे आजम का नाम ले तो हुजूर गौसे आजम की तबीयत शामिल होती है। अब यहाँ बैठकर जो लोग मुस्तफा जाने रहमत की महफिल सजाए हैं, इसका मतलब है कि मुस्तफा जाने रहमत ने मदीने में आराम करते हुए यहाँ के लोगों को याद किया है, तो यहाँ के लोग मदीने वाले सरकार को याद सरकार ने जिंदाबाद वाले सरकार ने यहाँ के लोगों को याद किया है, तो यहाँ के लोग मदीने वाले सरकार को याद कर रहे हैं। सुन रहे हैं आप हजरात? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। ऐ परवरदिगार, एक ऐसा रसूल भेज दे जो तेरी आयत की तिलावत करे, जो तेरी किताब और हिकमत की तालीम दे
और उनको वयुज़क्कीहिम, उनको साफ और सुथरा करे। ये अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तमन्ना थी, आपकी दुआ थी। क्योंकि जिस पत्थर पे आपने खड़े होकर खाने काबा की तामीर फरमाई, उसी पत्थर पे खड़े होकर आपने एक काम और किया था, लोगों को खाने काबा की जियारत के लिए बुलाया था। तीसरा काम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने यह किया कि आपने नबी कौनैन की आमद के हवाले से आपने दुआ फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्के की गोद में हुई, हजरत अब्दुल्लाह के घर में हुई, हजरत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर में हुई। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के हवाले से आज पूरी दुनिया में जगह जगह पे प्रोग्रामात हो रहे हैं। कल लोग जुलूस लेकर के सुबह निकलेंगे, शाहराहों से गुजरेंगे, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मनाएंगे। इसमें भी कुछ लोगों को बिदअत और खुराफात जैसी बातें समझ में आती है। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इज़ा अज़क़नल इंसान मिन्ना रहमत, अल्लाह फरमाता है व इज़ा अज़क़नल इंसान मिन्ना रहमतन फरीहा बिहा। जब हमारे अल्लाह फरमाता है कि जब इंसान को मेरी रहमत जब मेरी रहमत मिलती है, जब इंसानों को मेरी रहमत का मजा मिलता है, जब वो मेरी रहमत का मुशाहिदा करते हैं, मेरी रहमतों से उसको जब कोई इनाम मिलता है, जब कोई खुशी होती है, तो फरीहा बिहा, तो फिर वो खुश हो जाया करते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, रहमतन ये नकेरा है, यानी आम रहमत अगर इंसान को मिल जाए तो इंसान खुश होता है। तो फिर मुस्तफ़ा जान रहमत तो रहमतुल लिल आलमीन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। मेरे घर में बच्चा पैदा हो जाए, मिठाइयाँ तकसीम होने लगती है। मेरे घर में बेटा पैदा हो जाए, लोगों के लिए बिरयानी बनने लगती है। हमारे घर में बेटी पैदा हो जाए, ये अलग बात है। लोगों की सोच और लोगों का ख्याल आज बदल गया। बेटी पैदा हुई तो शक्कर बांट दिया, बेटा पैदा हुआ तो रसगुल्ला बंटने लगा। मैं कहता है जालिम, तुमने बेटों और बेटियों में जो फर्क किया है, बेटी की पैदाइश में तुमने छुआरे बांट दिए और बेटा पैदा हुआ तो रसगुल्ला तुमने बांटना शुरू कर दिया। किस ख्याल में कि तुम्हारे घर में पल्सर पैदा हो गया, तेरे घर में फोर व्हीलर कार पैदा हुआ, तुम्हारे घर में बेटी पैदा हुई तो अपना चेहरा बिगाड़ता है। सुनो, मुस्तफा क्या इरशाद फरमाते हैं, नबी कौनैन फरमाते हैं, जब बेटा पैदा होने वाला होता है तो खुद नबी कौनैन फरमाते, कंजुल उम्माल की हदीस से पढ़ा, जब बेटा पैदा होने वाला होता है तो खुदा फरमाता है, दुनिया में जा रहे हो जाओ, अपने बाप की मदद करना, मगर जब बेटी पैदा होने वाली होती है, खुदा फरमाता है, तुम दुनिया में जा रही हो, तेरे जाने से पहले पहले मैं तेरे बाप को अमीर बना दूंगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी साहब क़िबला। वाह वाह, क्या कहने, माशाल्लाह, जिंदाबाद। वाह वाह, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि खुदा जिसे चाहता है बेटा देता है, खुदा जिसे चाहता है बेटी देता है, और खुदा जिसे चाहता है बेटा और बेटी दोनों देता है, और खुदा जिसे चाहता है वयजअलु मन यशाउ वक़ीमा, उसे बांझ रख देता है, न उसे बेटा देता है न उसे बेटी देता है। हुजूर फरमाते हैं, तुम अगर बाहर से आ रहे हो, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी तरफ लपकने के लिए दौड़ रहा है, तुम्हारी बेटी भी तुमको देख करके दौड़ लगा रही है। हुजूर फरमाते हैं, अपनी गोद में बेटे को नहीं अपनी बेटी को उठाना। जोर से बोलिए, वाह वाह वाह, जोर से बोले, क्या कहने, माशाल्लाह। हुजूर फरमाते अपने बेटे को नहीं अपनी बेटी को उठाना। जिन बेटियों को हुजूर ने इतना बड़ा मकाम अता फरमाया है, उन बेटियों को हुजूर की सीरत के हवाले से सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? उन बेटियों को नबी कौनैन के फरमान पे अमल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उन बेटियों को नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पाबंदी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आज हर बेटी अगर ये सोच रही है कि मेरे ऊपर मेरे बाप का एहसान है, मेरे ऊपर मेरे भाई का एहसान है, मेरे ऊपर मेरे खानदान वालों का एहसान है, तो इन खानदान वालों में तेरे हवाले से मोहब्बत जगाने वाली जात कोई दूसरा नहीं है, वो आमना कल्लाल है। तुम्हारे बाप के सीने में तुम्हारे हवाले से मोहब्बत पैदा करने वाली जो जात है
वज़ात मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दुआ फरमाई थी, वो युज़क्कीहिम, और लोगों को साफ और सुथरा किया जाए। ऐ परवरदिगारा, ऐसा रसूल भेज दे जो लोगों के ज़मीर के अंदर के निकाल दे और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नूर ही पैदा हो जाए। किताबुन उन्ज़िला इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर। ऐ मुस्तफ़ा, हमने आपकी तरफ किताबें नाजिल फरमाई है। किताब इसलिए नाजिल की है ताकि आप लोगों को जुल्मात से निकाल कर, अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ ले जाएं, लोगों के दिलो दिमाग में रोशनी पैदा फरमा दें। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये था। मुस्तफ़ा ने सबसे पहले दिल पर अटैक किया, मुस्तफ़ा ने सबसे पहले दिल पर हमला किया था। नबी कौनैन तशरीफ लाए। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद नबी कौनैन ने सबसे पहला जो काम किया था, मुस्तफ़ा की नजर लोगों के दिल पर थी। आपने सबसे पहले दिलों पर हमला किया। अगर ये दिल साफ हो जाए तो पूरा वजूद साफ हो जाएगा। हक है। अगर ये दिल साफ हो जाए तो पूरा वजूद साफ होगा। क्योंकि हुजूर फरमाते हैं, ठीक हो गया, अब करंट नहीं है, आवाज खोलिए ना फिर। सुन रहे हैं आप? जोर से बोलिए। एक बार अपने दोनों हाथों का फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। रब्बना वबअस फीहिम रसूला मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। अल्लाह, you have to send a noble messenger who will recite your verses, who will teach your book and wisdom, who will purify them। ऐ परवरदिगारा, एक ऐसा रसूल भेज दे जो तेरी आयत की तिलावत करे, जो तेरी किताब और हिकमत की तालीम दे और लोगों को अंदर से और बाहर से चेंज करे। जिन लोगों को दुनिया का कोई आइडियल नजर आता है, दुनिया का कोई मॉडल नजर आता है, उन लोगों को इस बात का एहसास रखना चाहिए तुम्हारा प्रॉफिट तुम्हारे लिए आइडियल की सूरत में दुनिया में आया है। और प्रॉफिट हैज बीन सेंट फॉर एवरी मैन एज अ मॉडल। मेरा पैगंबर मॉडल की हैसियत से दुनिया में आया है। मेरा पैगंबर बेहतरीन आइडियल की हैसियत से दुनिया में आया है। He has been sent for every man as a model। तुमको चलने फिरने का ढंग चाहिए, आमना के लाल से ले लो। बेटी के साथ ख्याल कैसा करना चाहिए, आमना के लाल से ले लो। तुम्हें अपने बाप की इज्जत कैसी करनी चाहिए, हजरत अब्दुल्लाह के बेटे से लो। अपनी बीवी का ख्याल कैसे करना चाहिए, हजरत खदीजा के शौहर से वो तरीका ले लो। मैं कहना चाहता हूँ, दुनिया के तमाम तरीके एक तरफ और आमना के लाल का तरीका एक तरफ। जोर से बोलिए। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ने ऐसा कमाल अता फरमाया है, ऐसी खूबियां मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया है। दुनिया के तमाम पैगंबरों को खुदा ने अलग अलग खूबी से नवाजा है, मगर वो तमाम खूबियां तन्हा आमना के लाल को मैसर होगी। हजरत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को एक कमाल दिया था। सुनिएगा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम को एक कमाल दिया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक पैगंबर को, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम को कमाल ये दिया था। फलम्मा इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी याति बसीरा। सुनिएगा, सुन रहे हैं? कितने लोग सुनने से हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हजरत यूसुफ को खुदा ने वो कमाल दिया था, अगर कोई पैदाइशी अंधा है, अगर कोई मादरजार अंधा है, चाहे वो पैदा होने के साथ ही अंधा पैदा हुआ हो या फिर बाद में अंधा बना हो, मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम के कुर्ते में वो कमाल था कि अगर उनके कुर्ते को उनकी आंख में टच कर दिया जाता तो उनकी आंख की रोशनी लौट आती, उनकी बीनाई दुरुस्त हो जाती। अल्लाह फरमाता है, इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी याति बसीरा। ये कमीज, मेरे कमीज को लेकर के जाओ, मेरे कुर्ते को लेकर के जाओ। मेरे बाप की आंख की रोशनी चली गई। हजरत यूसुफ और हजरत याकूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम दोनों बाप बेटे की जुदाई के बाद
बाप इस कदर रोया बेटे के गम में, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इस कदर रोए कि आंख की रोशनी चली गई, रोते रोते आंख की रोशनी गायब हो गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सुनिएगा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस कमीज को ले जाकर मेरे बाप की आंख में टच कर देना, मेरे बाप की आंख की रोशनी लौट आएगी। लोग आए, फलम्मा अन जाअल बशीरु अलकाहु अला वजहिही फरतद्दा बसीरा, जब उनकी आंख में उनके बेटे का कुर्ता लगाया गया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम का कुर्ता हजरत याकूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की आंख से लगा, बाप की आंख में रोशनी आ गई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम देखने लगे, ये कमाल हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को भी खुदा ने दिया था। आप फरमाते हैं अल्लाह का इरशाद गिरामी, वो उबरीउल अकमह वल अबरस व उहील मौता बिइज़्निल्लाह, खुदा ने मुझे वो कमाल अता फरमाया है कि अगर कोई पैदाइशी अंधा है, मादरजात अंधा है, नाबीना है, तो मैं उसे टच कर दूंगा, उसकी आंख में अगर अपने हाथ को लगा दूंगा तो उनकी आंख की रोशनी लौट आएगी। मैं कहता हूँ ये कमाल खुदा ने यूसुफ को दिया, यही कमाल खुदा ने हजरत ईसा को दिया। चलो देखते हैं ये कमाल मुस्तफा में है कि नहीं है। जोर से बोले, जोर से बोलिए। जब ये कमाल हजरत यूसुफ में है कि कुर्ता टच कर दे तो आंख में रोशनी आ जाए, हजरत ईसा में है कि हाथ लगा दे तो आंख की रोशनी आ जाए, आमना के लाल को खुदा ने दुनिया के तमाम पैगंबरों में सबसे अजीम मर्तबे पर फाइज फरमाया है। सबसे अजीम मर्तबे पर मेरे पैगंबर फाइज हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खुदा ने सबसे ऊंचा मकाम अता फरमाया है। चलो देखते हैं मुस्तफा के अंदर ये खूबी है कि नहीं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को एक बूढ़ा आदमी पूरी जिंदगी गालियां देता रहा, बुढ़ापे की उम्र में पहुंचा तो उसकी आंख की रोशनी चली गई, इलाज कराते कराते परेशान हो गया, मगर आंख में रोशनी नहीं आई। उसकी बेटी ने एक दिन अचानक कहा अब्बा हुजूर आज मैं घर से निकल रही हूँ। कहाँ जा रही हो? कहा आपकी आंखों के लिए दवा लाने जा रही हो। कहा कौन सी दवा लेकर के आओगी? कहा आप इंतजार कीजिए, आपकी आंख की रोशनी लौट आएगी, दवा लेने के लिए जा रही हूँ। बाप ने कहा जाओ लेकर के आओ। बेटी गई, मुस्तफा जाने रहमत मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाए। नबी कौनैन मदीने में है, नबी कौनैन की जूती शरीफ नालैन मुबारक मस्जिद नबवी के बाहर रखी हुई है, नबी की जूती। वो लड़की गई, मुस्तफा की जूती उठाई, मुस्तफा की जूती के नीचे जो गुबार लगा हुआ था, जो मिट्टी लगी हुई थी, उसे अपने हाथ में लेकर के महफूज करती है, घर लाती है और अपने बाप को कहती है अब्बा हुजूर ये मिट्टी है, इसे आंख में लगाइए। कहा क्या होगा मिट्टी से? बड़े बड़े डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बड़े बड़े हकीमों ने लाइलाज के मर्ज बता दिया, इस मिट्टी से क्या होगा? कहा अब्बा हुजूर मिट्टी लगा कर देखिए। बाप ने मिट्टी लगाई, आंख में रोशनी आ गई। बेटे से बाप ने पूछा बेटी ये मिट्टी कहाँ से लाई? कहा अब्बा हुजूर जिस नबी को पूरी जिंदगी गालियां दी उस नबी के जूते के नीचे की मिट्टी है। बाप बोलता है जूते के नीचे लगी हुई मिट्टी में इतना कमाल है तो मुस्तफा में कितना कमाल होगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, वाह वाह, जिंदाबाद है, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर या रसूल, वाह वाह वाह। अच्छा कभी कभी वो शॉट लग रहा है, आवाज अगरचे खुली हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सेटिंग है, बहुत अच्छा बजा रहे हैं आप। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सलामत रखे। बहुत अच्छे अच्छे लोग मेरे सामने बैठे हुए, ऐसा लगता है कि सुनने वाले लोग बैठे हुए हैं। जब लोग सुनने वाले होते हैं जिनकी समाअत अच्छी होती है, वरना अब तो लोग जलसों में भी मजाक के बहाने ढूंढते हैं। जलसों में खतीब भी ऐसे ऐसे खतीब का भी इंतखाब किया जाने लगा कि फला मुकर्रिर को बुलाओ, वो हंसाता बहुत अच्छा है। मैं कहता हूँ हंस नहीं होगा तो नबी का जलसे ही में क्यों, नबी के जलसे में क्यों हंसेंगे, हुजूर की महफिल में क्यों हंसेंगे? ये हुजूर की महफिल है, हंसने के लिए दुनिया की बहुत सारी सभाएं हैं, ये हुजूर की महफिल है। यहाँ बैठकर मुस्तफा को याद करने का जज्बा आना चाहिए। जोर से बोलिए, हक है। बैठकर अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा रखने का ख्याल से आदमी जब बैठेगा तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो वहां से करम फरमाएंगे, उस करम का आप
उस एहसान का बदला आप कभी नहीं चुका पाएंगे। मेरे पैगंबर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो कमाल अता फरमाया है, वही काम हजरत यूसुफ कर रहे हैं। उनका कुर्ता बदन से लगा हुआ है, टच हो रहा है तो आंख की रोशनी लौट रही है। यही कमाल खुदा ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को दिया। अपने हाथ को लगा रहे हैं तब आंख की रोशनी लौट रही है। मगर मेरे पैगंबर को खुदा ने वो कमाल दिया है कि उनके जूती शरीर के नीचे जो मिट्टी लगी हुई है, उस मिट्टी में खुदा ने इतना कमाल रखा है कि आंखों की रोशनी लौट आती है। जोर से बोले वाह 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 वाह। सुन रहे हैं आप? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। एक आयत अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को खुदा ने एक कमाल दिया था, व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम। तवज्जो चाहूंगा उलमा अहले सुन्नत, नंबर खाली हो गया, मगर आप सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उलमा अहले सुन्नत की तवज्जो इसलिए नहीं कि मेरी तकरीर की इनको जरूरत है, इनकी तवज्जो की मुझे जरूरत है। इसलिए जरूरत है कि ताकि सबकत लिसानी की वजह से कहीं अगर कोई बाई मिस्टेक कोई ऐसा जुमला निकल जाए। अभी आज से कुछ दिनों पहले उड़ीसा कटक में जगत सिंहपुर इलाके में हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा की आमद हुई थी। जोर से बोलिए, हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा, जिसमें 15-20 मिनट का खिताब हुजूर मुहद्दिस कबीर का हुआ था। हुजूर मुहद्दिस कबीर ने खिताब फरमाने के दरमियान कहा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हदीस दानी के हवाले से इतना मलका दिया है मुहद्दिस कबीर को कि फलां बाब में कौन सी हदीस किस रावी से रिवायत की गई है, उसका एक टुकड़ा फलां बाब में वो किस रावी से उसकी रिवायत की गई है। इन तमाम चीजों में महारत रखने वाली जात हुजूर मुहद्दिस कबीर की है। वो अपनी तकरीर के इब्तिदाई स्पीच में वो बोलते हैं कि मेरी पूरी जिंदगी पढ़ने पढ़ाने में गुजर गई, मगर जब मैं ये लिस्ट तैयार करता हूँ कि मैं क्या जानता हूँ और क्या नहीं जानता हूँ, तो जो जानता हूँ उसकी लिस्ट कम है और जो नहीं जानता हूँ उसकी लिस्ट लंबी है। वो ज्यादा लंबी लिस्ट है जो मैं नहीं जानता हूँ। आप सोचें तो जो इंसान इतनी महारत रखने के बावजूद ये कहता हो, जिनकी उम्र पूरी पढ़ने पढ़ाने में गुजर गई हो, वो अगर जानने और न जानने के हवाले से इतनी लंबी लिस्ट तैयार कर रहे हैं नहीं जानने की, तो आज की तारीख में जो 5 दिन से मस्जिद जा रहे हैं नमाज अदा करने के लिए, वो जो मुफ्ती बन करके चाय की दुकान पर बैठ रहे हैं और इमाम की बुराई कर रहे हैं, उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि पूरी जिंदगी तुमने बुराई में गुजारी, मगर अब 50 साल की उम्र हो गई तब मस्जिद जा रहे हो, तो कम से कम इस उम्र में अपनी इबादत पे तवज्जो देनी चाहिए। न कि मस्जिद की लुंगी पर, न कि मस्जिद के इमाम की लुंगी पर, न उनकी पेशानी पर, न उनके चेहरे पर। ये तमाम के तमाम तसव्वुरात अपने ज़हन और दिमाग से हटा दीजिए। उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, मैं एक छोटा मोटा मौलवी उलमा अहले सुन्नत की तवज्जो का तालिब एक बार आपके समातों के साथ में गुजारिश करता हूँ कि एक बार अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। और प्रोफेट became highest in rank in appearance among all prophet of the world. No prophet is equal to him in knowledge, kindness, wishes and justice. इल्मी एतबार से हो, किरदार के एतबार से हो, कारनामे के एतबार से हो, अखलाकी एतबार से हो, चाहे जिस एतबार से कहो, आमना के लाल का जवाब न कल था, न आज है, न सुबह क़यामत तक कभी होगा। मेरे पैगंबर का कोई जवाब नहीं है। जिस बॉलीवुड की अदाकारा के ठुमके देखते हो तो वो बॉलीवुड की एक अदाकारा है रानी मुखर्जी। व्हाट हैपेंड सर? हेलो हेलो भाई साहब, व्हाट हैपेंड, वेयर आर गोइंग? सुन रहे हैं आप? थोड़ी देर बोलूं? सुनेंगे ना? कितने लोग सुनेंगे? जरा जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। आज आमद रसूल की रात है, शबे नूर इसको बोलते हैं, चूंकि नूर वाले आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आज की रात तशरीफ लाए। न मुकम्मल रात न मुकम्मल दिन, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुबह सादिक को पीर के दिन मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। पूरी दुनिया के लोग आज की रात में खुश होंगे। कहीं कहीं पर सिर्फ और सिर्फ नात की महफिल सजी होगी,
कहीं कहीं पे ऐसा होगा कि सिर्फ और सिर्फ आज की रात दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। कहीं पे ऐसा भी होगा कि लोग सिर्फ मुस्तफ़ा की बारगाह में सलातो सलाम की महफिल सजाएंगे। रात भर लोग सलाम भेजेंगे, रात भर लोग दुरूद भेजेंगे। कहीं कहीं पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी को ये तौफीक दी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जलसा करवाता, लोगों के दरमियान में हुजूर का कैरेक्टर पेश करवा रहे हैं, ताकि दुनिया वाले जान ले कि आमना का लाल कौन था, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत कैसी है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का किरदार कैसा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कमाल हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को दिया। कमाल क्या है? वउनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना वमा तदखिरून फी बुयूतिकुम। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, खुदा ने मुझे वो कमाल दिया है कि कोई मेरे पास आए, क्या खाकर आएगा और घर में क्या जमा कर आएगा। मेरे पास आएगा तो मैं उसका चेहरा देख करके बता दूंगा वो क्या खाकर आया है। कौन फरमाते हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, वउनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना वमा तदखिरून फी बुयूतिकुम। अपने घर में क्या जमा करके आए हो, क्या रख के आए हो, क्या खाकर आ रहे हो मेरे पास, ये मैं तुम्हें देख करके बता दूंगा। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं। चलो देखते हैं ये कमाल मेरे मुस्तफ़ा के अंदर है कि नहीं है, ये खूबी मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत के अंदर है कि नहीं। क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों में सबसे अजीम मर्तबे पर फाइज है ना, उनका बराबर, उनकी बराबरी का दावा कोई नहीं कर सकता है। वो सबसे बेहतर है, वो सबसे ऊपर है। खुदा ने सबसे पहले आमना के लाल के नूर को पैदा फरमाया। ख्याल रखें, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुदा ने पूरी कायनात को बनाने से पहले मुस्तफ़ा के नूर को पैदा फरमाया। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी। खुदा इरशाद फरमा, नबी कौनैन इरशाद फरमाते हैं, खुदा ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया और मेरे नूर से दुनिया के तमाम चीजों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा फरमाया। यानी खुदा ने सबसे पहले नबी के नूर को पैदा फरमाया। नबी के नूर को पैदा करने के बाद अल्लाह ने मनसबे नबूवत भी अता फरमा दिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत आमना के लाल बने बाद में, मगर नबी बहुत पहले। मुस्तफ़ा हज़रत अब्दुल्ला का बेटा बने बाद में, मगर नबी बहुत पहले। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पोते बने बाद में, मगर नबी बहुत पहले। हज़रत खदीजा के शौहर बने बाद में, मगर नबी बहुत पहले। सिद्दीक़ अकबर के दोस्त बने बाद में, मगर नबी बहुत पहले। कितना पहले, कितना पहले। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नबी कौनैन फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई वत्तीन। जब हज़रत आदम पानी और मिट्टी के दरमियान में थे, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे नबूवत पर सरफराज फरमा दिया था। वक्त में नबी था, उस वक्त में नबी था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफ़ा के नूर को पैदा फरमाकर नबी ये कौनैन को नबूवत का मकाम अता फरमा दिया। यहाँ अगर स्टेज पर किसी को दस्तारे हिफ्ज़ दी जाए, यहाँ अगर स्टेज पर किसी को दस्तारे इल्म दे दी जाए, तो ऐसा नहीं कि जब तक स्टेज पर रहेंगे तब तक ही वो मौलाना रहेगा, जब तक स्टेज पर रहेगा तब तक ही वो हाफिज रहेगा। वो जमीन के जिस गोशे में जाएगा भी उसका इल्म उसके साथ जाएगा। हिफ्ज़ की दस्तार ले ली तो वो जमीन के जिस कोने में भी रहेगा वो हाफिज ही कहलाएगा, जमीन के जिस कोने में भी रहेगा वो आलिम ही कहलाएगा। मेरे मुस्तफ़ा के नूर को खुदा ने पैदा फरमाकर नबी बना दिया। अब मुस्तफ़ा अर्श आज़म पे रहे, चाहे लामका में रहे, चाहे आमना की कोख में रहे, चाहे फातिमा की गोद में रहे, चाहे अब्दुल्ला की गोद में रहे, चाहे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की गोद में रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। मुस्तफ़ा कल भी नबी थे, आज भी नबी है, सुबह क़यामत तक नबी रहेंगे। जोर से बोलिए, जिंदाबाद। मुस्तफ़ा जाने रहमत को नबूवत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके नूर के तख्लीक के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमा दी। तो ये कभी मत सोचिएगा कि बचपने के आलम में इतना कमाल कैसे हो सकता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम को खुदा ने कमाल दिया था कि 20 मील के दूरी से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम चूंटी की आवाज को सुन लिया करते थे। जब एक चूंटी ने कहा था, या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम
सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। ए चूटियां अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, सुलेमान का लश्कर आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि उनका लश्कर तुमको अपने पांव तले रौंद डाले। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम 20 मील की दूरी से इस आवाज को सुनते हैं। फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा व क़ाल रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम मुस्कुराते हैं। ये चूटी पागल है, इसको नहीं पता कि एक नबी की ताकत का आलम क्या होता है। वो सोच रही कि मैं इसकी आवाज को नहीं सुन रहा हूँ, मगर 20 मील की दूरी से मैं इस आवाज को सुनता हूँ। मैं कहता हूँ सुलेमान अलैहिस्सलाम के अंदर ये खूबी है कि 20 मील की दूरी से वो एक चूटी की आवाज को सुनते हैं। चलो देखते हैं मुस्तफा में ये खूबी है कि नहीं है, नबी ये कानून के अंदर ये कमाल है कि नहीं। तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जब मैं अपनी माँ की गोद में था, अपनी माँ के शिकम में था, माँ की कोख में था, जब लोह कलम पर जब कलम चला करता था, तो आप फरमाते हैं मैं माँ की कोख से कलम पर चलने वाली आवाज को सुन लिया करता था। हुजूर फरमाते हैं लोहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को भी मैं माँ की कोख से सुना करता था, माँ के शिकम से सुना करता था। ये मेरे मुस्तफा का कमाल है, ये रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबी है। मुस्तफा जान रहमत के अंदर वो खूबी है कि नहीं। व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम। मैं बता दूंगा तुम क्या खा करके आए हो। चलो देखते हैं मुस्तफा के अंदर। सुन रहे हैं, सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे, जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 दिन से खाना नहीं खाया, भूखे और भूखे हैं आप। पानी मिल रहा था, आप पानी पी जा रहे थे, पानी पी पी कर अपने आप को जिंदा रखे हुए। असहाबे सुफ़्फ़ा में गरीब आदमी थे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी वजह से लोग ताने दिया करते थे। अरब के लोग, अमीर लोग आते थे मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में और कहते थे ऐ मोहम्मद, ये जो गरीब लोग तुम्हारे साथ रहते हैं, इन गरीबों मुफलिस की वजह से हम तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ रहे हैं। अगर इन गरीबों को अपनी बारगाह से हटा दो तो हम जैसे रईस लोग आकर के कलमा पढ़ लें। और जब कोई अमीर आदमी तुम्हारा कलमा पढ़ेगा तो अमीरों के साथ 2-4 चेले चपाटे और भी होते हैं। जैसे आज की तारीख में दौलत की वजह से लोगों को इज्जत दी जाने लगी, दौलत की वजह से लोगों को अहमियत दी जाने लगी। जिसके पास जितना बड़ा, जिसके पास जितना पैसा उसके लिए उतनी बड़ी कुर्सी, जिसके पास जितनी दौलत उसके लिए उतने ही लोग सैल्यूट मारते हैं। एक इमाम साहब आ जाए हमारे दरवाजे पर, हमारे घर में कुर्सी बाद में निकलती है, मगर हमारे इलाके का मुखिया आ जाए, हमारे इलाके का एमएलए आ जाए, हमारे इलाके का एमपी आ जाए, पूरे का पूरा मोहल्ला आकर के जमा हो जाएगा। क्या साहब एमएलए आए, क्या साहब एमपी आए। यानी दौलत की वजह से लोगों को इज्जत देना। एक आदमी की बिल्डिंग आसमान से बात कर रही है, उस बिल्डिंग पे रहने वालों को इज्जत की निगाह से देखते हैं। और जब कोई गरीब किसी झोपड़ी में रहता है लोग उसको वैल्यू नहीं देते। पीर साहब भी आए तो वो अमीरों के यहाँ रहेंगे, पीर साहब को ऐसी कमरा चाहिए, किसी गरीब की झोपड़ी में रहने के लिए तैयार नहीं है। पीर साहब के पास भी करीब होकर के वो आदमी बैठेगा जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास खजाना होगा। मगर कोई गरीब आदमी है तो वो वहां जाकर के बैठेगा जहां लोग अपनी चप्पलें उतारते हैं। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में भी आए थे कुछ लोग और कहा था ऐ मोहम्मद, ये जो गरीब लोग हैं इनके बदन से बदबू आती है, इनको अपने बारगाह से हटा दीजिए। इनकी वजह से अमीर लोग कलमा नहीं पढ़ रहे हैं, इनको हटा दे तो हम जैसे रईस लोग कलमा पढ़ लेंगे। नबी ये कौन है कुछ बोलते, इससे पहले खुदा ने फरमाया ऐ मुस्तफा वस्बिर नफ्सका मअल लदीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाती वल अशी युरीदूना वजह। ऐ मुस्तफा इन अमीरों की बात में गरीबों को अपनी बारगाह से हटाने की कोशिश मत कीजिए। अमीरों को अपनी अमीरी पर, अपनी दौलत पर नाश करने दीजिए। इस्लाम को भला आज भी गरीब से ही होगा और क़यामत में भी गरीब से ही होगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न विलादत मुस्तफा।
वाह वाह, क्या और हमको लगता है बहुत कि अच्छा पैसा ही पैगाम सब कुछ है। बहुत अच्छा पैसों पैगाम। से बहुत इज्जत मिलती है, बहुत से बहुत सारे फायदे होते हैं, मगर पैसा ही को सब कुछ समझ लेना ये सबसे बड़ी हिमाकत है, सबसे बड़ी बेवकूफी है। लोगों को इज्जत उसकी तकवा शियारी की बुनियाद पर देना चाहिए। जिसका दिल अच्छा होगा उसके साथ दिल मिलाया जाए। जिसके पास सिर्फ पैसा होगा मगर बोलने की तमीज ना होगी, जिसके पास सिर्फ पैसा होगा बोलने का लहजा नहीं होगा, जिसके पास सिर्फ पैसा होगा गरीबों को कीड़े मकोड़ी की निगाह से देखता है। आज के दौलतमंदों को देख, जब वो अपनी कार पे बैठता है तो चेहरा सुबह से भी ज्यादा बदतर बनाकर गरीब को हिकारत की निगाह से देखता है। मैं कहता है जालिम, तुम किस पैसे पर घमंड करते हो? तेरे पास आज पैसा है, इन पैसों पे घमंड मत कर। देख हुजूर क्या फरमाते हैं, मुस्तफा फरमाते हैं कल कयामत के मैदान में अमीर अपना हिसाब किताब देता रहेगा और अमीरों से 500 बरस पहले गरीब मेरे साथ जन्नत में चला जाएगा। वाह वाह वाह, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। माशाल्लाह। अमीरों से 500 बरस पहले गरीब मेरे साथ जन्नत में चला जाएगा। ये हुजूर इरशाद फरमाते हैं। कौन सा गरीब? ऐसा गरीब नहीं जो भांग खाने वाला हो, ऐसा गरीब नहीं जो चरस पीने वाला हो, ऐसा गरीब नहीं जो शराब की भट्टियों को जाकर के आबाद करता हो, ताश के पत्ते अपने हाथ से बिखेरता हो। ऐसे गरीब की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा गरीब चाहिए जो गरीब सूखी रोटियां खाकर जिंदगी गुजारना गवारा कर लेता हो मगर मुस्तफा की सुन्नत को कत्ल करना गवारा नहीं करता हो। हक है। वाह वाह से बोले, जोर से बोले। वाह वाह वाह। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के हवाले से अगर इंसान अपनी रगों को बेदार कर ले, नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फिजा कायम की थी, जरा सोचे, जो गुलशन मुस्तफा जान रहमत ने आबाद किया था, उस गुलशन की खुशबुएं हम में अंदर है क्या? हमारे समाज में खुशबुएं पाई जाती है कि नहीं? अगर हमारा बच्चा हमारे मोहल्ले में, हमारे समाज का बच्चा अगर खड़ा खड़ा पेशाब करता है तो उसको कौन टोकेगा? एक जिम्मेदारी है उसके बाप की, ये जिम्मेदारी है उसके घर में, उसके समाज में जो बड़े लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उसको संभाले। जब बड़े लोग ही आवारा गर्दी करते रहेंगे, जब बड़ों को ही फिक्र नहीं होगी, मैं कहता हूं अगर सड़क पे जो दुकानें लगी हुई हैं, इन दुकानों पे अगर नौजवान लड़के अगर खड़े होकर के आवारा गर्दी कर रहे हैं, ये अड्डाबाजी कर रहे हैं, लड़कियां वहां भी घूम रही हैं, अगर उनके पास वक्त नहीं है कि मुस्तफा की महफिल में आकर के बैठे, उनके साथ बड़ा भी घूमेगा, उम्र दराज लोग भी घूमेंगे, तो वो दूसरों को क्या समझाएगा? हजरत इब्राहिम बिन अदहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखते हैं कि मोहल्ले में कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, उन बुजुर्ग लोगों के बीच में कुछ बच्चे शोर कर रहे हैं और वो बच्चे खेल रहे हैं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने उन बच्चों से पूछा, क्या तुमको शर्म नहीं आती है? तुम अपने बुजुर्गों के सामने शोर कर रहे हो और खेल रहे हो। वो बच्चे जवाब देते हैं, कहा जब से इन बुजुर्गों में तकवा शियारी कम हो गई है तब से हमारे दिल से इसका एहतराम भी निकल गया है। हमारे दिलो दिमाग में जो इनका रोब छाया हुआ था, इनके रोबो दबदबे का खुमार जो छाया हुआ था, ये खुमार भी खुदा ने दिल से निकाल दिया। यानी जिसका तकवा जितना ऊपर जाएगा उसकी अहमियत अल्लाह रब्बुल इज्जत उतनी बढ़ाएगा। समाज के अंदर सोशली एतबार से, समाजी एतबार से अगर हमारे समाज में लोग आवारागर्दी करते हैं, अगर कोई दौलत पे घमंड करता है तो उसकी दौलत के हवाले से उसे कोसने के बजाय ये सोचना चाहिए कि मैं गरीब हूँ, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस हाल में भी मुझको खुश रखे, मुझे 5 वक्त की नमाज पढ़ने की खुदा तौफीक दे दे। कल कयामत के मैदान में चाहे जितनी भी दौलत आज कमा ले, कयामत में जब तक अपनी दौलत का हिसाब नहीं देगा तब तक खुदा अपने सामने से किसी दौलतमंद को हटने नहीं देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हिसाब देना होगा। तुमको इतनी दौलत दी थी हमने, तुमने इस दौलत को कहां खर्च किया? तुमने गरीबों में खर्च किया, मुस्तफा जान रहमत की जिक्र की महफिल में खर्च किया, या हुजूर की आमद के हवाले से जो जलसे सजे थे उस जलसे के पीछे खर्च किया, या दीनियात के मामले में, मदरसों की तामीर में, या मस्जिद की तरक्कियाती मामले में तुमने खर्च किया, तुमने खर्च किया। इन तमाम चीजों का हिसाब देना होगा कल कयामत के मैदान में। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वाले इस बात को ख्याल रखें कि बहुत ज्यादा दौलत की जरूरत नहीं है। दौलत उतनी ही होनी चाहिए हमारी औलाद के पास जितनी दौलत उनके पास रहे। उनको किसी के पास भीख मांगने की जरूरत नहीं है। हमने बहुत सारी दौलतें अपनी औलाद के लिए छोड़ दी,
हम झूठ बोले अपनी औलाद के लिए, दूसरों के साथ दगाबाजी की अपनी औलाद के लिए, दूसरों के साथ फरेब किया अपनी औलाद के लिए, ताकि पैसे छोड़कर अपनी औलाद के लिए जाऊं। मगर मैं जाकर कब्र में सो जाऊंगा, मेरा बेटा और मेरी बहू मेरे कमाए हुए पैसे पर ऐश करेंगे। कभी इस होटल में, कभी उस शॉपिंग मॉल में, कभी बिग बाजार में, ये दोनों घूमेंगे। एक बार भी कब्र में जाने की तौफीक नहीं होगी। शाबान के महीने में 15 शाबान को, जिसको बारात की रात कहते हैं, उस रात में भी जाएगा कब्रिस्तान में, तो पड़ोसियों से पूछेगा, लोगों से पूछेगा मेरे बाप की कब्र कहाँ है। मैं कहता हूं इस औलाद के लिए, इस बेटे के लिए दूसरों के सामने भीख मांगी थी, इस बेटे के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाया था। जो बेटा तुम्हारी कब्र का निशान तक भूल गया है, उसके लिए दूसरों के सामने झूठ बोला, धोखेबाजी की, फरेब किया। मैं कहता हूं इसलिए हुजूर फरमाते हैं खुदा ने अगर तुम्हें 4 औलादें दी है, उन 4 औलादों में से किसी एक को हाफिज कुरान बना दो, तुम दुनिया से चले जाओगे, तुम्हारा बेटा तुम्हारी कब्र पे खड़ा हो जाएगा, खुदा तुझे जन्नत में महल अता फरमा देगा। वाह 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 वाह, ऐ जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम है मुफ्ती साहब क़िबला। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। सुन रहे हैं आप हजरात, सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर वाह कहें या वाह रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। तो our Lord, you have to send a noble messenger who will recite your verses and who will teach your book and wisdom, who will purify them. ऐ परवरदिगारा, एक ऐसा रसूल भेज दे जो तेरी आयत की तिलावत करे, जो तेरी किताब और हिकमत की तालीम दे, और जो लोगों को चेंज करे अंदर और बाहर से, लोगों के दिलो दिमाग को साफ करे। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी फिजा कायम की थी, मुस्तफ़ा ने ऐसी खुशगवार और खुशबूदार फिजा मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार किया था। जो लोग औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना अपनी शान समझते थे, जो लोग इज्जतों के साथ खेलना अपनी शान समझते थे, मुस्तफ़ा जान रहमत ने ऐसी आबादी कायम की, ऐसी फिजा कायम की मुस्तफ़ा जान रहमत ने। नबी कौनैन का वादा था, मैं अरब को इतना पाक कर दूंगा कि एक औरत 7 मील की दूरी से अकेली आएगी, खाने काबा का तवाफ करके अकेली चली जाएगी, कोई मर्द उसे कनखियों से भी देखना गवारा नहीं करेगा। ये कौन फरमाते? हुजूर फरमाते हैं। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशादे गिरामी है। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया तो होगा ना, क्योंकि जमीन फट सकती है, आसमान फट सकता है, मेरे हुजूर जो कह दे वो नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। जोर से बोले, जोर से बोले, क्योंकि मेरे पैगंबर अपनी मर्जी से नहीं बोलते हैं, जबान मुस्तफ़ा की होती है, मगर गुफ्तगू अल्लाह रब्बुल इज्जत की हुआ करती है, बोलता खुदा है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत बात करता है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा। मेरा पैगंबर जो बोलता है अपनी मर्जी से नहीं बोलता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी से बोलता है। मेरे पैगंबर ने बहुत साफ और सुथरा गुलशन आबाद किया था, उस गुलशन को हम कहाँ ले गए? हम गुलशन को कहाँ आबाद कर रहे हैं? नबी कौनैन ने औरतों की इज्जत के हवाले से इतना सख्त कानून बनाया था मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साफ और शफाफ फिजा बनाई थी। जो लोग औरतों को अपनी इज्जत का नमूना समझते थे, इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे, वो इज्जत के मुहाफिज बन गए। जो लोग रात भर चौराहे पे खड़े रहते थे, कोई काफिला गुजरेगा, उस काफिले को लूट कर अपने घर में दौलत जमा करेंगे, मगर मुस्तफ़ा का एक ऐलान कानों से गुजरा, वो लोग चौराहे पर बैठते थे, कल भी बैठते थे, आज भी बैठते हैं, मगर अब वो लोग काफिले को लूटने के लिए नहीं, काफिले को मंजिल पहुंचाने के लिए, काफिले की हिफाजत के लिए अब वो लोग रास्ते पर बैठने लगे। ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई फिजा है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खुशगवार फिजा कायम की थी। नबी कौनैन के कलमे की जब पूरी आबोताब के साथ हर तरफ शोहरत होने लगी, लोग परेशान होने लगे, ये मोहम्मद कुछ ही दिन में इतना बड़ा इनकलाब कैसे बर्पा कर रहा है,
कैसे चारों तरफ इनके चर्चे हो रहे हैं, कैसे लोग हर तरफ इनकी बातें कर रहे हैं। मोहम्मद के कलमे की सफर को रोकना होगा, मोहम्मद के सफर को रोकना होगा, इनकी तबलीग को रोकना होगा। लोगों ने प्लान किया, रात में मंसूबा साजी हुई, रात में लोगों ने प्लान बनाए। कहा सुनो, मुसलमानों की हालत यह है, मुसलमान सेक्सुअली बहुत कमजोर होते हैं। ये किसी भी औरत की अदा को देखते हैं, बहुत जल्दी किसी औरत की तरफ माइल हो जाते हैं। इनका रुझान औरतों की तरफ ज्यादा होता है, इसलिए इनको कमजोर करना है, इनका ईमान छीनना है। तो एक तरीका है, अपनी बेटियों को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दो, अपनी बेटियों को सजा धलाकर सिंगार के साथ सिंह संवार के अपनी बेटियों को चौराहे पे खड़ा कर दो। मोहम्मद का काफला इधर से गुजरेगा, अपनी बेटियों को कहना कि वो अपनी अदाएं दिखाएं और मुसलमानों को अपने ऊपर माइल करें, अपने ऊपर फरेफ्ता करें। मोहम्मद अकेला रह जाएगा, कोई कलमा पढ़ने वाला उनके साथ नहीं रहेगा। मुजाहिदीन इस्लाम का काफला सामने से गुजर रहा है। बाप ने बेटी को तैयार करके चौराहे पे खड़ा किया था, बाप ने अपनी बेटी को, माँ ने अपनी बेटी को सवार करके तैयार किया था। कहा सुनो, मुजाहिदीन का काफला गुजरेगा, मुसलमानों का काफला गुजरेगा, उसे अपनी अदाओं को दिखाकर उसे अपनी तरफ माइल करना। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन तमाम दीवानों को सिर्फ खुदा का एक फरमान सुनाया गया। अल्लाह फरमाता है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। ए मुस्तफा, से टू द बिलीवर मैन टू lower down their eyes and guard their private part. This is pure for them and Allah is aware of what they do. खुदा इरशाद फरमाता है, ए मुस्तफा, इन मोमिनों से कह दे अपनी निगाह नीचे रखें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। एक ऐलान सुना, तमाम के तमाम काफले का वो पूरा का पूरा हिस्सा गुजर गया। किसी ने उन लड़कियों की तरफ कनखियों से भी देखना गवारा न किया। जब पूछा गया बात क्या थी, तुमने देखा नहीं? जवाब मिला, जिन आंखों में मुस्तफा की खूबसूरती बसी हो, मुस्तफा का जमाल बसता हो, ये आंखें किसी और का चेहरा देखने के काबिल नहीं होती है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे मुस्तफा से ज्यादा हसीन कौन होगा? मेरे मुस्तफा से ज्यादा खूबसूरत चेहरा किसका होगा? इन लड़कियों के पीछे भागेंगे। जो लड़की 4 दिन न नहाए तो बदन से बदबू आने लगे। इसकी जवानी 15 से लेकर के 40 साल तक इसकी जवानी रहेगी। 40 साल के बाद कुत्ता नहीं पूछेगा इसको। अभी आज से कुछ दिनों पहले बॉलीवुड के एक अदाकारा है जिसकी खूबसूरती के बहुत चर्चे थे। वो औरत अभी उसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, अपने अमेरिका में उसका इलाज चल रहा है। उसको कुत्ता नहीं पूछ रहा है, कहाँ गई तुम्हारी खूबसूरती, कहाँ गए तुम्हारी जुल्फों के चर्चे, कहाँ गई तुम्हारी वो खूबसूरती की नुमाइश। आज जो लोग, कल तक जो लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, आज वो लोग तुमको पूछने नहीं आ रहे हैं, कोई तुम्हारी इयादत के लिए नहीं आ रहा। क्या मतलब? ये जो जवानी की मोहब्बत है, ये मोहब्बत फानी है, मगर मुस्तफा की मोहब्बत बाकी रहने वाली है। मुस्तफा की मोहब्बत बका की तरफ ले जाती है। उसकी खूबसूरती का कोई चर्चा नहीं, मगर मुस्तफा के पर्दा फरमाए हुए 1500 बरस का जमाना गुजर गया। आज भी लोग कहते हैं लम्याती नजीरू का फी नजरी मिसले तुझे फायदा जाना, जगरात को ताज तोरे सरसों है, तुझको शहीद दुसरा जाना। यानी है मुस्तफा, दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे एक तरफ और आपका तलवा एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न विलादते मुस्तफा, जश्न आमदे मुस्तफा, पतिहारी का सुन्नी मुसलमान। वाह 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 वाह, क्या कहने। दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे जिनके पीछे तुम भागते हो और मोहब्बत के चर्चे गाते हो, तुम जिसको मोहब्बत बोलते हो वो मोहब्बत किसी भी सूरत में है ही नहीं है। वो तो आवारा गर्दी है, वो लुच्चापन है, बेहयाई है। तुम जिसे प्यार बोलते हो, लोग आज बोलते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। ये डायलॉग एक लड़की को बोलकर उसका लवर, उसका बॉयफ्रेंड उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। ये लड़कियां तो पागल हैं, 100 रुपए का रिचार्ज करवाने के चक्कर में अपनी जिंदगी तबाह कर देती हैं, अपनी इज्जत को बेच देती हैं। मैं कहता है कुत्ती
कुत्ती, तुम जो अपनी जिंदगी तबाह करती है, सोशल मीडिया में वीडियो बनाती है टिकटॉक पे और अपनी खूबसूरती की नुमाइश करती है, तुमको लगता है कपड़े उतारने से इज्जत मिलती है, जिस्म को दिखाने से इज्जत मिलती है, शोहरत मिलती है, लाइक मिलते हैं। नहीं नहीं, कपड़े दिखो उतारने से नहीं मिलते। इज्जत और शोहरत खुदा कपड़े उतार कर जिस्म को दिखाने से नहीं देता है। तुमको ऐसा लगता है, मगर देख कर्नाटका की वो लड़की, मुस्कान नाम की लड़की, जिसने कपड़े उतारे नहीं, हिजाब पहनकर खुदा का नाम लिया, तो आज पूरी दुनिया में मुस्कान के चर्चे हो रहे हैं। पूरी दुनिया में मुस्कान का चेहरा लोगों ने नहीं देखा, लोग जानते भी नहीं है उसकी शक्ल कैसी है, वो दिखती कैसी है। उसकी तस्वीर उसी हिजाब में, उसी नकाब में, जिस हिजाब में उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम का नारा लगाया था। मैं कहता हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत कपड़े उतारने की वजह से शोहरत नहीं देता है। खुदा जब किसी को शोहरत देना चाहता है, जमीन की गोद से उठाकर आसमान में पहुंचा देता है। तुमको समझ में भी नहीं आएगा। सोशल मीडिया पर टिकटॉक में वीडियो बनाकर अपने जिस्म की नुमाइश करते हैं, अपनी खूबसूरती के चर्चे करवाते कि लाइक्स मिल जाएंगे, मेरे फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे। ये आवारा कुत्ते हमें लाइक करें न करें, फरिश्ते पसंद कर ले, मुस्तफा पसंद कर ले, तो मेरा यकीन कहता है कि मेरा खुदा भी हमें पसंद कर ले। क्या कहना। और जिसको खुदा पसंद कर ले, उसके लिए जन्नत कितनी दूर है। हमारे बुजुर्गाने दीन, हमारे उलमा तो यहाँ तक कहते हैं, नमाज भी पढ़ो तो जन्नत के लिए मत पढ़ना, ये सौदा हो जाएगा। और जो खुदा से सौदा करता है वो सौदा घाटे का होता है। जन्नत के लालच में नमाज मत पढ़ो, जन्नत की लालच में रोजा मत रखो, जन्नत की लालच में कुरान मत पढ़ो। नमाज पढ़ना है तो खुदा को राजी करने के लिए नमाज पढ़ो, रोजा रखना है तो खुदा को राजी करने के लिए नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ना है तो खुदा को राजी करने के लिए कुरान पढ़ो। अरे जब खुदा राजी हो जाएगा तो जन्नत कितनी दूर है। ही राजी हो जाएगा तो फिर जन्नत कितनी दूर है। अपने एहसासात को बेदार करें। मुस्तफा जान रहमत ने जो गुलशन आबाद किया था, नबी कौनैन की आमद के बाद मुस्तफा ने लोगों के दिलों पर अटैक करके मुस्तफा ने लोगों के दिलों को साफ किया था। मुस्तफा ने लोगों के ज़हनो दिमाग को साफ किया था, क्योंकि मुस्तफा को पता है इंना फी जसदिल इंसानी मुद्गा इज़ा सलुहत सलहल जिस्म कुल्लुहु इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु। मुस्तफा फरमाते हैं इंसान के जिस्म के अंदर गोश्त का एक ऐसा लोथड़ा है कि अगर वो खराब हो जाए तो इंसान का पूरा वजूद खराब हो जाएगा, और अगर वो सही हो जाए तो इंसान का पूरा वजूद सही हो जाएगा। मुस्तफा ने सबसे पहले दिल पर अटैक करके लोगों के दिलो दिमाग को साफ किया था। मुस्तफा जान रहमत ने दिल इतना साफ हुआ था लोगों का, लोग अपने घरों में आवारा गर्दी करते थे, लोग शराब के मटकों के साथ मेहमान का इस्तकबाल करते थे, मगर मुस्तफा का एक ऐलान कानों से गुजरा। लोगों ने शराब के मटके ऐसे तोड़े थे, लोगों ने शराब के उन मटकों को जब तोड़ा था तो अरब की गलियों में शराब जहां पे पानी बहता था वहां शराब की बदबू भाग करती थी। इतने लोगों ने मटके तोड़े थे, जो कि सबको पता था दुनिया के पैगंबर, दुनिया के सबसे बेहतरीन पैगंबर आमना का लाल है। तुम पूरी जिंदगी इस बात का शुक्रिया अदा करो अल्लाह रब्बुल इज्जत का कि खुदा ने तुम्हें मुस्तफा का गुलाम बनाया, मुस्तफा का कलमा में असर किया। फिर भी कम है, 17 अंबिया कराम ने खुदा से दुआ की थी, 17 अंबिया कराम ने खुदा से दुआ की थी, मौला मुझको मोहम्मद की उम्मत में शामिल कर दे, मगर खुदा ने शामिल नहीं फरमाया। तुमने कौन सा तीर मारा था जो मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी तुमको मिल गई, मुस्तफा का कलमा मैसर हो गया, मुस्तफा का दामन मिल गया, इसका शुक्रिया नहीं अदा कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं, खुदा से फरमाते परवरदिगार मैंने तौरात में एक उम्मत का तज़किरा पढ़ा है, वो उम्मत मुझे बड़ी अच्छी लगी, परवरदिगार उस उम्मत को मेरे हवाले कर दे। खुदा फरमाता है ए मूसा उस उम्मत को मैं तेरे हवाले कैसे कर दूं, मैंने उस उम्मत को किसी और के लिए नहीं अपने हबीब के लिए रखा है। किसी और के लिए नहीं अपने हबीब के लिए रखा है।
पूरी जिंदगी सिर्फ अगर इसका शुक्रिया अदा किया जाए। खुदा ने नाक दिए, कान दिए, बोलने का मलका दिया, जबान दी, ये सारी नेमतें तो हैं ही। जमीन से सब्जा उगाया अल्लाह रब्बुल इज्जत। जब शुमार अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, पूरी जिंदगी भी तो न कर पाओ। अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाला औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता व जअलना लैला लिबासा व जअलना नहारा मआशा व बनैना फौककुम सबअन शिदादा व जअलना सिराजम वहाजा। खुदा फरमाता है मैंने जमीन को आरामदायक बनाया, पहाड़ों की कील ठोकी, हमने तुम्हें जोड़ेदार पैदा किया। व जअलना नौमकुम सुबाता, मैंने नींद तेरे लिए पैदा किया है। अगर इंसान को नींद न आने लगे तो लोगों को नींद की गोलियां खानी पड़ती है, फिर भी आदमी सोने के लिए परेशान रहता है। खुदा ने अगर नींद न पैदा की होती तो क्या होता? वजालना नौमकुम सुबाता वजालना लैला लिबासा, रात न बनाता खुदा तो हमारी जिंदगी के मामलात कैसे तय होते? वजालना नहारा मआशा, दिन को खुदा ने जरिए माश बनाया। व बनैना फौककुम सबअन शिदादा, मैंने तेरे ऊपर ये जो सातों आसमान के शामियाने लगवाए। वजालना सिराजम वहाजा, उनमें खूबसूरत खूबसूरत तारे बिछा दिए, तारे लगा दिए, सूरज पैदा कर दिया, चांद पैदा कर दिया। वजालना सिराजम वहाजा व अंज़लना मिनल मुअस्सिराति माअन सज्जाजा, हमने जमीन के अंदर एक दाना डाला था मगर वो दाना फना हो गया जमीन के अंदर, फिर जमीन की छाती चीर कर दरख्त की सूरत में पैदा हुआ। यह पावर किसने दिया? यह कमाल किसने दिया? हम अपने बिस्तर पे सोए थे, उलमा फरमाते हैं नींद मौत की बहन है। हम जाते हैं बिस्तर पे, दुआ क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ए परवरदिगार तेरे नाम से मरता हूँ और तेरे नाम से जिंदा होता हूँ। सोकर उठने के बाद क्या दुआ पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमाताना व इलैहिन नुशूर, ए परवरदिगार तेरा शुक्रिया, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने हमें मौत के बाद जिंदगी अता फरमा दी। यानी मौत जिंदगी की बहन है। हम सो रहे होते हैं, हमारे लिए अगर हमारी धड़कन का धड़कना एक लम्हे के लिए बंद हो जाए, हमारा खात्मा हो जाए, हम फना हो जाए, मौत हमें गले लगा ले, मगर हम सोए रहते हैं, मेरी खून की रफ्तार भी है, हमारी धड़कनें भी चल रही हैं, हमारा भेजा भी सलामत है। ये पावर कौन देता है? मैं सोता हूँ मगर मेरी धड़कन की हिफाजत कौन करता है? मेरे खून की रफ्तार की हिफाजत कौन करता है? कोई दूसरा नहीं है, वो तेरा परवरदिगार है। तुम सोते हो मगर तेरा खुदा सोता नहीं है। तुम सोते हो मगर तेरी हिफाजत करने वाली जात खुदा की है। क्या कहने माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। सोए हुए हालत में तुम्हारी जिंदगी की हिफाजत करने वाला वो तुम्हारा रब है। उस रब का एहसान नहीं चुका सकते हैं, मगर सिर्फ इतना सोच ले कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें मोहम्मद की गुलामी अता फरमा दी, मुस्तफ़ा जान रहमत की उम्मत में शामिल फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। तो इसी एहसान को ही का ही शुक्रिया अदा करें तो हम पूरी जिंदगी अदा कर लें। खुदा ऐसे घर में भी पैदा कर देता जहाँ के लोग मंदिरों में घंटी बजाते तो हम क्या करते? ऐसे घर में भी पैदा कर देता जहाँ के लोग गाय का पेशाब पीते हैं और गोबर खाकर भी नाश करते हैं तो हम क्या कर देते? अगर खुदा ऐसे घर में पैदा कर देता जहाँ के लोग मुस्तफा का नाम सुनकर के चिढ़ते हैं, मगर खुदा का शुक्र है तुम्हें खुदा ने ऐसे घर में पैदा फरमाया जिस घर में मुस्तफा का नाम लिया जाता है तो अंगूठा चूम कर आंखों से लगा लिया करते हैं। सुबह की नमाज के बाद भी, असर की नमाज पढ़ने के बाद भी मुस्तफा की बारगाह में सलातो सलाम के गजरे पेश किया करते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रिया अदा करो। दुनिया के तमाम लोगों ने चाहा मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें चाहा कि तुम्हें मुस्तफा का दामन मयस्सर हो जाए, तुम्हें मुस्तफा की गुलामी, तुम्हें नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन मिल जाए। जिंदगी ने वफा की तो फिर कभी इंशाअल्लाह हमारी गुफ्तगू होगी। हमारे बोलने में या आपके सुनने में कोई गलती हुई हो, सभी हजरात हमारे साथ मिलकर बाबा से बुलंद तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।